हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल दैट इज द शिक्षार्थी पे। और आपके डिमांड के हिसाब से हाँ यहाँ पे कार्य किया जाता है। तो अब भी आपका डिमांड आ गया था कि सर जो साउंड है मुझे सही से सुनाई नहीं दे रही है, तो चलो कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो चलो मेरा जुगाड़ कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। अरे लगाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर लगाना तो पड़ेगा। तो चलो लगा लिए इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया। देखो क्या होता है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है इसमें। हाँ एक प्रॉब्लम आ गई कि चेहरा आपका नहीं आएगा, तो आप मेरी आवाज़ को ही समझो और बढ़िया से कोशिश करो समझने की। ओके सो हमने पिछला लेक्चर में एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर में देख लिया था, और एनर्जी बैंड में बहुत कुछ जाने थे। सेमीकंडक्टर के बारे में देखा था, कंडक्टर में भी देख लिया था, और इंसुलेटर में भी देख लिया था, और अच्छे से समझ लिया था सारा कुछ। अब जो ये नेक्स्ट जो है मेरा टॉपिक है वो है इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर। इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर। अरे हाँ कि ना? हाँ सर इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर के बारे में तो नाम सुना है। हाँ बिल्कुल सुने होंगे। इसी को बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर, जो कि प्योर सिलिकॉन से बन के तैयार होता है। प्योर सेमीकंडक्टर। अरे यार सेमी छूट गया, लिख लेना यार। सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर, इसी का नाम है कि नेचुरल सेमीकंडक्टर कि ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, एकदम प्योर हो। और प्योर हमने धरती से नया इसको जन्म लेकर के बना है बेचारा, नया इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया एकदम प्योर फॉर्म में, एकदम कुछ नहीं, थोड़ा सा भी इसमें विकृति नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें कुछ नहीं है, एकदम नन्हा सा प्यारा सा भोला सा बच्चा है, प्योर है। किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, किसी भी प्रकार का डोपिंग नहीं है। तो इसको नो डोपिंग, किसी प्रकार की डोपिंग नहीं है। इसको क्या बोल रहे हैं? इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर। सर इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर तो पढ़ रहे हैं, तो इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर लेना होगा। हाँ बिल्कुल। क्या सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो चलो सिलिकॉन तो देखे थे। सिलिकॉन का क्या था भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि इसके पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो आउटर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स का होता है। हाँ सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है, ये तो मैंने 9th में ही पढ़ा था। हाँ जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना है भाई? एक एटम में 4 है। इसी तरह एक बार मैं सर हाँ यही तो सेमीकंडक्टर और वो है क्या कोई? हाँ बिल्कुल ऐसा वाला बॉन्ड, ऐसा वाला 3s2 3p2 वाला, जिसके पास होगा वैसा होगा। जैसे 3p2 3s2 3p2, इसी तरह अगर कहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s2 4p2 हो जाए तो वो भी क्या है? एक क्रिस्टल है। अगर 5s2 5p2 हो जाए तो वो भी एक सेमीकंडक्टर है। मतलब कि ऐसा वाला जो भी है वो सारा का सारा सेमीकंडक्टर है। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ एग्जांपल के लिए, सर 4s वाला देखो, जर्मेनियम के लिए बात करूँ तो जर्मेनियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 32। और अगर मैं इसको लिखना शुरू करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p 10 10 2 कितना हो जाएगा? 6 20 हो गया। उसके बाद आ जाओ फिर p के बाद क्या होगा? 4s2, उसके बाद क्या होगा? 3d 10 4s2 3d 10 कितना हो गया भाई? अरे हो गया 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30, 2 को और बच रहा है तो कर दो, 4p2 में चला जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया? जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में देखो कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है 4th ऑर्बिट आउटर ऑर्बिट है, इस केस में 4s2 4p2 के केस में आ रहा है, तो ये भी एक सेमीकंडक्टर है। तब एक चीज़ और कन्फ्यूजन तुम लोग लाओगे। हाँ सर सब कुछ तो बोल दिए हैं, सब कुछ तो समझ में आ गया है कि हाँ सेमीकंडक्टर ऐसा है। तो कार्बन में देखो, कार्बन में सर जी कार्बन में भी तो ऐसा ही होता है। तो कार्बन में क्या है? 2s2 2p2। अरे हाँ कि ना? लेकिन नहीं सर नहीं समझ में आया, कुछ नहीं आया। अरे देखो बेटा देखो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा लिखो तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p2 6 हो गए। तो है कि ना? हाँ सर यहाँ तो है।
तो ये भी सेमीकंडक्टर होना चाहिए। वाह 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 वाह, बोले वाह 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 वाह, कैसे होगा भाई? नहीं होगा सेमीकंडक्टर। बोले कैसे नहीं होगा सर, सब तो बोले थे आप 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2 5s2 5p2, सब तो सब सेमीकंडक्टर है, तो ये कैसे नहीं होगा? सुनो, सबका रीजन होता है, सबका एक फंडा होता है। तो चलो मैं इसका रीजन बता देता हूँ। तो इसका रीजन कहाँ छुपा हुआ है? इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है। कैसा एटॉमिक स्ट्रक्चर है? तो कार्बन का बात करो तो इसके पास न्यूक्लियस है, सारे एटम के पास न्यूक्लियस होते हैं। इसके पास ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, अरे हाँ कि ना? इसके बाद इसके पास सेकेंड ऑर्बिट भी कुछ इस तरह से होगा, अरे हाँ कि ना? यस सर। तो चलो सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से। बोलेगे हाँ ऐसा तो है, बोलेगा हाँ बिल्कुल है। अंदर में क्या हुआ है? अंदर में 1s में 2 है, 2 ऐसे है, अरे है कि ना? हाँ सर। चलो ये तो है कार्बन का। अब मैं बना लेता हूँ एक सिलिकन का। एक क्या बना लेता हूँ? सिलिकन का। तो चलो सिलिकन का बनाता हूँ। तो सिलिकन के केस में कैसा बनाऊँगा? तो सर जी सिलिकन के केस में ऐसा बनाइए ना, उसके पास भी ऐसे न्यूक्लियस होगा, पहला ऑर्बिट होगा इस तरह से, दूसरा ऑर्बिट होगा इस तरह से, और वो में तीसरको ऑर्बिट होगा, ओहो में इलेक्ट्रॉन होगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर ऐसा तो है, 3 गो ऑर्बिट है और इस तरह से है। पहला ऑर्बिट में है 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में है 10 गो इलेक्ट्रॉन, 8 9 10, अब इसमें है 4 गो इलेक्ट्रॉन, ऐसे है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर 4 गो इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। तो देखो भाई, देखो क्या है, क्या है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को क्या किए हुए है? जोर से बांध के रखे हुए है, पकड़ के रखे हुए है। नज़दीक है ना, बच्चा नज़दीक है पेरेंट के, तो उसको कंट्रोल में किए हुए हैं, कंट्रोल में किए हुए। तो कंट्रोल में किए हुए, तो इसको यहाँ से भगाना, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना मुश्किल टास्क है। तो इस केस में जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास एनर्जी की, वो बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं बात करूं फॉरबिडन एनर्जी गैप की, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। और जिस केस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, उस केस में एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, तो यहाँ पे बैंड बच जाती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो इस केस में जो ये है, ये एक इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब वही सिलिकॉन पे आ जाते हैं। तो सिलिकॉन के क्या है? 4 ऑर्बिट, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड ऑर्बिट क्या है? न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की पकड़ है न्यूक्लियस का, वो कमज़ोर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो इसीलिए जो है सो ये एक क्या है? सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एनर्जी गैप थोड़ा कम है, मतलब सेमीकंडक्टर के रेंज में लाई कर रहा है। और इस केस में जो एनर्जी गैप है वो है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ कि ना? यस सर, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस केस में जो हमारे पास सिलिकॉन के पास है वो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। बोलेंगे सर तब तो ऐसा है कि जर्मेनियम में और कम होगा। हाँ भाई, जर्मेनियम में और कम होगा, 5th ऑर्बिट में है, तो उस केस में और एनर्जी कम लगती है, दैट इज 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाते हैं। तो ये और अच्छा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये कर सकता है, मतलब कंडक्टिविटी इसकी और अच्छी तगड़ी होगी सिलिकॉन के मुकाबले। अरे हाँ कि ना? इस समझ में आ गई। अब शायद आपको ये क्लियर कहानी हुई होगी कि वाई कार्बन इज इंसुलेटर नॉट सेमीकंडक्टर। हो गई क्लियर? अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि देखो, अगर मैं कार्बन का क्रिस्टल लेता हूँ तो कार्बन कैसे जुड़ा रहता है? ऐसे 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 4 बॉन्ड बना लेता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड इस तरह से बना के एक सीरीज बना लेता है। तो अगर मैं देखो तो उसी ग्रुप में तो सिलिकॉन भी है, उसी ग्रुप में जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम भी कुछ इसी तरह से बॉन्ड बनाएगा, जर्मेनियम या सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन की बात करो, सिलिकॉन ऐसे 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 ही भी बना लेगा दूसरे सिलिकॉन के साथ, ऐसे 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 बना लेगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, ऐसे 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 बना लेगा, ऐसे ऐसे बना लेगा। तो ऐसे ऐसे बनाएगा तो बस बना ले। ओके, हाँ चलो देखो क्या होता था कि कार्बन ऐसे 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 करके सब 3 बॉन्ड बना लिया करता था आपस में। तो सिलिकॉन भी तो उसी ग्रुप का है मेंबर, तो ये कहाँ से छोड़ेगा? ये भी क्या करेगा? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ और टेम्परेचर मेरे पास 0 केल्विन है, तो ये भी इसी तरह से जैसे कार्बन बॉन्ड बना के रखता था उसी तरह सिलिकॉन बॉन्ड बना के रखेगा। अरे हाँ कि ना?
यस सर। तो सिलिकॉन भी ऐसे बनाएगा, तो चलो सिलिकॉन ले लेता हूँ, एक सिलिकॉन ऐसे, एक सिलिकॉन ऐसे, एक सिलिकॉन ऐसे, नीचे भी सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अरे एटम्स है सिलिकॉन का जो बॉन्ड बना रहे हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। यहाँ पे एक चीज़ करूँगा क्योंकि यहाँ मुझे समझाना है। तो यहाँ देखो कार्बन के केस में क्या होता था कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे रहते थे, दूसरे के 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करते थे, ये भी इसके साथ शेयर करता था, ये भी इसके साथ शेयर करता था। तो सारे के सारे कार्बन एक दूसरे के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक स्टेबल बना लेते थे। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो इस केस में भी सिलिकॉन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले का लेगा और दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं, एक ही बॉन्ड है। एक लाइन डिनोट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरा लाइन डिनोट कर रहा है दूसरे इलेक्ट्रॉन को। अरे हाँ कि ना? यस सर। एक लाइन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा लाइन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, इस तरह से डिनोट कर रहा है। तो हर केस में ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे 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 ऐसे। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से के साथ शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे इसमें बना रहे थे। लेकिन इसमें बोले सिंगल लाइन से डबल लाइन, डबल लाइन इसीलिए क्योंकि यहाँ भी हम डबल लाइन खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, दूसरा लाइन दूसरे इलेक्ट्रॉन को। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, मिलन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसका एक इसका एक इसका, एक है इसका, एक है इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। फिर इसी तरह इसका 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 इसका। बहुत हो गया इसका। अब ऐसे ऐसे कर लेते हैं, मुंह दुख हो गया। अरे बोलो। यस सर। ऐसे बनाएगा कि ना बनाएगा? हाँ सर, ऐसे तो बना लेगा। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये सारी कहानी आराम से ये 0 डिग्री केल्विन पे एकदम बना के बैठा हुआ है, एकदम बंदा एकदम तैयार, एकदम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फरिया लो। बोले अच्छा ऐसा बात, चलो तुमसे फरियाते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिए, ले आए टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे। अब देखो इसके साथ इसकी कैसी बैंड बजती है। बड़ा स्टेबल था ना, बड़ा स्टेबल होकर के एकदम क्या बोल रहा था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऐसे स्टेबल रहूँगा। बोले ठीक है बेटा, तुमको बताते हैं। अभी मैंने क्या किया, सीधा टेम्परेचर कर लिया 300 केल्विन, रूम पे ले आया। अब तो इसकी क्या हो गया, इसको मिल गई हीट, इसको मिल गई हीट, इसको मिल गई थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी मिली कि इलेक्ट्रॉन थे तो आउटर ऑर्बिट में न्यूक्लियस से कमजोर में पकड़े हुए थे, बस ये फुर्र से यहाँ से ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ये कहीं आके यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे बैठ गया कहीं बाहर, और यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया। अरे हाँ कि ना? जहाँ इलेक्ट्रॉन था वहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन, कूद के भाग गया। टेम्परेचर बढ़ते ही उसको एनर्जी मिली, जो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन दैट इज द बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूद गया, और यहाँ पे एक खाली वैकेंसी क्रिएट कर दी। ये क्या है मेरे पास? वैकेंसी है। ये मेरे पास क्या है? वैकेंसी है। और ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ कि ना? यस सर। अब सोचो बढ़िया से सोचना, एकदम दिमाग खोल के यहाँ से सोचो, दिमाग खोलो नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। एकदम दिमाग खोल के ध्यान लगा के सोचना है, समझना है और देखना है। स्टार्टिंग में बात करूँ तो ये सारा का सारा जो सिलिकॉन क्रिस्टल था क्या था? न्यूट्रल था। अरे हाँ कि ना? यस सर, न्यूट्रल था। हर एक पॉइंट इसका जब ये स्टेबल था तो हर एक पॉइंट न्यूट्रल था। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, सारा का सारा क्या है? न्यूट्रल है। अरे हाँ कि ना? यस सर, न्यूट्रल था, स्टेबल था। अब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गया, ये भी रहा होगा, ये भी एक समय में न्यूट्रल ही रहा होगा, ये भी पॉइंट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गया, इलेक्ट्रॉन क्या लेके भागा? तो अपने साथ निगेटिव चार्ज लेके भाग गया। अब भाग गया तो सोचो यहाँ पे पहले न्यूट्रल रहा था, ये निगेटिव चार्ज लेके भाग गया, मतलब कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ होगा। कितना पॉजिटिव चार्ज? तो एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके भागा होगा उतना ही यहाँ पे जन्मा होगा। कैसे जन्मा होगा? तो यहाँ पहले जो पॉइंट था ये न्यूट्रल था जब सिलिकॉन स्टेबल हुआ करती थी, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, उसने एनर्जी ली और वो कूद के भाग गई। तो उस केस में जो अपने साथ है इलेक्ट्रॉन लेकर के भागी,
जब वो इलेक्ट्रॉन लेकर के भागी तो इस पॉइंट पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया होगा या नहीं इस वैकेंसी पे? यस सर, हाँ। तो यही पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यही वैकेंसी को हम कहते हैं होल। और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के, वन इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अरे हाँ कि ना? तो होल पर कितना चार्ज? अरे होल पर कितना चार्ज? तो वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है इसीलिए ये होल के पास क्या है? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या भागा? दैट इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन होल फिर से अगर कंबाइंड कर गए धोखा से अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, ये तो फ्री है, घूम रहा है, कहीं कहीं घूम रहा है, धोखा से यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा? रिकम्बाइंड हो जाएगा। रिकम्बाइंड हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। दैट इज द पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अरे हाँ कि ना? यस सर, यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो पूरा समझ गए। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिख सकता हूँ या तुम लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखोगे। तो क्या लिख सकते हैं? तो एट जीरो केल्विन ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन आर बिजी इन, अरे बिजी नहीं, इन्वॉल्व इन मेकिंग द बॉन्ड विथ सिलिकॉन अदर सिलिकॉन एटम्स। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो जीरो केल्विन पे कोई हमें इलेक्ट्रिक चार्ज देखने को नहीं मिलती थी, हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलती थी। बेचारा पूरा स्टेबल था, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके प्रॉपर तरीका से बैठा हुआ था और एक भी चार्ज कैरियर नहीं था। तो इस केस में अगर चार्ज कैरियर नहीं है तो ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। कल मैंने क्या बताया था? जीरो केल्विन पे जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था कि नहीं था? यस सर। तो सारा का सारा जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बनाने में बिजी है कि नहीं बिजी है? यस सर। कल वाला रिलेट हो रही है, अब धीरे धीरे करके आ रही है। अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का क्रिएशन कर दिया। जितना इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकलेगा कंडक्शन बैंड में जाएगा, उतना ही दैट इज द होल क्रिएट हो जाएगा एक सिलिकॉन के पास। ये भी बात सही है सर, बिल्कुल सही है। एक सिलिकॉन के पास होल क्रिएट हो गया, एक सिलिकॉन के पास क्या हो गया? होल क्रिएट हो गया। मतलब कि अब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो उसके से हमें दो चार्ज कैरियर देखने को मिल रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, एक होल मिल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, एक दूसरे होल की वजह से भी होगा, क्योंकि ये भी एक चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर रहे हैं। अरे हाँ कि ना? यस सर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जितना इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है उतना ही होल जंप हो रहा है। तो इन केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसी वजह से हुआ है? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। सो नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल, लगभग दोनों बराबर होंगे। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो। यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा, जितना एक्साइट हुआ होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही होल तैयार हुए होंगे, उतना ही होल बने होंगे। अब अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट किस की वजह से फ्लो हो रही है? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है और एक थर्मली इंसुलेटेड चार्ज की वजह से, दैट इज द थर्मली इंसुलेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ, टोटल करंट की बात, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। अरे हाँ कि ना? अगर मेरे पास दो फ्री चार्ज कैरियर है तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? हमारे पास कंडक्टिविटी को बढ़ा रही है। तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन और थर्मली जनरेटेड होल, दैट इज द थर्मली जनरेटेड होल, जो इलेक्ट्रॉन के फ्री होने से बनी है, वो दोनों यहाँ चार्ज कैरियर का काम कर रहे हैं। तो बोलोगे सर होल क्या है? तो बस होल को क्या लिखोगे? होल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है? ड्यू टू वैकेंसी, इट इज द वैकेंसी है। होल क्या है? वैकेंसी ड्यू टू थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। अरे होल बता रहा हूँ, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन।
ओके, अब देखो क्या होता है जब होल का मिलन इलेक्ट्रॉन से होता है, जब होल का मिलन इलेक्ट्रॉन से होगा, दोनों को मिलन करवा देंगे तो क्या होगा भाई, इसको बोलेंगे रिकम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेशन। तो बोलेंगे क्या रिकम्बिनेशन होता है सेमीकंडक्टर में? अरे यार होते रहता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या यहाँ पे एक ही सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है? क्या एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या? नहीं सर, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे 2n सारे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। ऐसा था, आउटर ऑर्बिट में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन था 4n था। यस सर 4n थे। तो 4n इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कूद गए होंगे। सारे नहीं कूदे होंगे लेकिन बहुत इलेक्ट्रॉन उसमें से कूद गए होंगे, तो बहुत सारे होल जनरेट हो गए होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो कूदे होंगे, एक्साइट हुए होंगे टेम्परेचर बढ़ाने से, वो इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर भटकेंगे ना। जब ये इधर उधर भटकेंगे, आप मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ का है, इलेक्ट्रॉन किसी तरफ फ्री हो गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, वहाँ पे चला गया, यहाँ होल क्रिएट है। अब ये भटकते 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 यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे पहुँच गया तो क्या हो गया, दोनों सराख से कंबाइंड, रिकम्बाइंड हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास डिसअपियर। लेकिन यहाँ पे भी एक होल क्रिएट कर रहा है, एक होल रिकम्बाइंड तो हो रहा है उतना ही तेजी से, जो रिकम्बाइंड हो रहा है वो भी एक होल क्रिएट करके दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड बोलेगा, ये इलेक्ट्रॉन, अरे ये इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन करवाएगा, ये तो फ्री चार्ज है। तो जो हमारे पास रिकम्बाइंड के बाद भी हमें एक होल देखने को मिल रहा है। मतलब कि क्या केस है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही होल्स प्रेजेंट है लगभग। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइंड हुआ, लेकिन क्या जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसमें कमी आई? नहीं। पहले भी चार्ज करिए ये प्लस ये था, होल और इलेक्ट्रॉन था। अब भी नया इलेक्ट्रॉन डिकम्बाइंड हो गया, लेकिन उस केस में भी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिकम्बाइंड हुआ ये भी एक चार्ज कैरियर ही दे रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन होल। क्या कोई सम नंबर में चेंज हुआ रिकम्बिनेशन के बाद भी? नहीं। तो क्या होती है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो कंटिन्यूअस रिकम्बिनेशन और कंटिन्यूअस थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होते रहता है, होल्स का फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन रिकम्बिनेशन भी होते रहते हैं। और मुझे कंटिन्यूअस एक जो है सो होल्स और इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं। अरे हाँ कि ना? यस सर। अब नेक्स्ट बनाता हूँ यही। अब इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करते हैं जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता हूँ, और होल्स कैसे मूव करते हैं। तो बनाया जाए? यस सर बनाइए। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश कैसे पूरी नहीं हो बताओ, होगी ही, बिल्कुल होगी। तो चलो, मैं वही सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूँ यार, बनाना पड़ रहा है, क्या कर सकता हूँ। 3 सिलिकॉन इस तरह से है, ठीक है। अरे दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, हाँ अब दिखेगा। सिलिकॉन ऐसे है, अरे ऐसे है, कैसे है। अरे बना लो, दाएं बना लो, दाएं बना लो। टिक 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 टिक। अरे बना लिया है सर। अब सोचो, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगाया? तो ऐसा लगा दिया, ऐसे किया, ऐसे लगाया, ऐसे किया, ऐसे लगाया। ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दिया, ठीक है, रख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। आप देखो इसके साथ क्या चमत्कार होता है। सोचो, ये था 300 केल्विन। अरे था कि नहीं 300 केल्विन पे? 300 केल्विन पे क्या था? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ था, और ये बॉन्ड गया था टूट। अरे हाँ कि नहीं, ये बॉन्ड गया था टूट, यहाँ पे होल, एक इलेक्ट्रॉन, और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बहुतेक होगा। तो एक और निकाल लेता हूँ कहीं से। चलो मैं निकालता हूँ यहाँ का इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से निकल के भाग गया इधर, ठीक है। तो होल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। अब सोचो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन किधर मूव करती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इसलिए अपोजिट डायरेक्शन। अगर होल्स की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज ये चलेगा अलॉन्ग द फील्ड। अरे हाँ कि ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल्स का दैट इज द पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? ऐसे होगा।
अरे हाँ कि ना? यस सर, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो सोचो, होल्स होल्स इधर जाएंगे, लगे हाँ सर ये होल्स तो इधर है। अबे होल्स वहाँ पे है कहाँ? होल्स में कुछ है, एक वैकेंसी है भाई, वैकेंसी है तो वैकेंसी कैसे मूव करेगा? वैकेंसी कहीं मूव करता है? वहाँ पे कुछ है ही नहीं, हद है। तो देखो वैकेंसी मूव नहीं करेगा। देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक्साइटेड होंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ से टूट के भागेगा भागेगा और ये भागेगा ऊपर, भागते रहेगा। यहाँ पे दिखा एक वैकेंसी कर देगा फिल। अरे हाँ कि ना? यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होकर के ये भागेगा ऊपर की तरफ, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर में क्या दिखा इसके पास, एक होल दिखा जाकर रिकम्बाइंड हो गया, तुरंत मिल गया। जो ही मिलन हुआ कि ये जो होल्स यहाँ था यहाँ वाला मिट गया और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अरे हाँ कि ना? सेम टू सेम क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भी ऊपर गया, कहीं इसको यहाँ पे होल दिख गया, घुस गया, नीचे होल आ गई। इसी तरह आगे वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, किस तरह आगे जाएगा, यहाँ से एक्साइट होके जाएगा और यहाँ वाला होल को भर देगा, नीचे होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो मुझे कैसा दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, होल इधर जा रही है, दिखेगा। एक्चुअली में हो नहीं रहा है, होल यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्या जाएगा? तो होल नीचे जा रही है, ऐसा प्रतीत होगी। ऐसा एक्चुअल में नहीं होगी, ऐसा हमको अपीयर होगा, प्रतीत होगी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, होल नीचे आ रहे हैं। अरे बोलो, यस सर, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होगा। अरे ऐसा ही होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। होल कहाँ मूव करता है? तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं होल की बात करूं तो ये होगा अपीयर टू मूव। अरे एक्चुअली में मूव नहीं होगा, अपीयर होगा, ऐसा दिखेगा। अपीयर टू मूव सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रीजन क्या है अपीयर होने का? तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होल प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव निगेटिव मिलके रिकम्बाइंड हो जाते हैं और एक न्यूट्रल यहाँ पे मुझे जो वैकेंसी है न्यूट्रल फिर से मिल जाती है। तो लगातार इलेक्ट्रॉन जनरेट होते रहते हैं और लगातार रिकम्बिनेशन होती रहती है, जिसकी वजह से जो हमें है इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और होल्स अलोंग द एक्सटर्नल फील्ड हमें मूवमेंट करते हुए दिखते हैं। अरे हाँ कि ना? यस सर। अब सोचो हम इसको सेम टू सेम समझते हैं बैंड बना करके। क्या बना करके? बैंड बना करके। तो इधर हम बैंड बना लेते हैं, दिख रहा है ना? तो सोचो, जो हमारे पास 0 केल्विन था और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, उस केस में क्या था, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इकट्ठा थे। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या थे, यहाँ पे इकट्ठा थे। कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। तो ये सारा के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? वैलेंस बैंड में इस तरह से इकट्ठा हुआ करते थे। और इसके ऊपर रहती थी एक और बैंड जिसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। अरे हाँ कि ना? यस सर। तो इसका रहता था कंडक्शन बैंड। इसके ऊपर क्या करते थे? कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा करते थे एट 0 केल्विन। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अच्छी बात है, कर दिया 300 केल्विन, तो इस केस में जो एनर्जी गैप Eg, जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ से गायब हुए, यहाँ कूद के आ गए। अरे हाँ कि ना? यहाँ तो अलाउड नहीं था, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे यहाँ पे कूद के आ गए और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया कि एक होल वैकेंसी बना दिया। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी कूद के यहाँ आ गए और यहाँ पे एक वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ एक वैकेंसी, इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के आ गए, यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर दी। अरे हाँ कि ना? यस सर। अब मैंने इसको लगा दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन सारा का सारा मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे ड्यू टू
पहले तो टेम्परेचर की वजह से हो रहे थे, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी कूद के आ जाएगा यहाँ, तो होल यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ, होल यहाँ। लेकिन अभी भी नहीं माना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, तो ये और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, हाँ ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर दिखा होल, अरे ऊपर दिखा होल, घुस गया होल में घुस गया। तो ये फिर से आ गया इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ आ गया होल, फिर यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया होल, फिर यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया होल, फिर इलेक्ट्रॉन, होल होल इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जो होल ऊपर थे वो नीचे अब शिफ्ट कर गए। इसी तरह नेक्स्ट में भी होगा कि ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये होल को भर देंगे, फिर होल यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो होल नीचे की तरफ दिखते हुए जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन कूद के ऊपर जा रहा है। यही इलेक्ट्रॉन फिर से कूद के चला जाएगा यहाँ, फिर से कूद के यहाँ, फिर से कूद के यहाँ। होल्स कंटिन्यूअस नीचे की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। अरे हाँ कि ना, यस सर, अब आ गई, अब क्लियर हुई कुछ। हाँ, अब इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, और करंट आई टोटल इक्वल्स टू आई होल प्लस आई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू होल प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू होल प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान में रखियो। इसी से कंडक्टिविटी सारा कुछ निकालूंगा, बाद में निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा, लेकिन निकालूंगा जरूर। अरे हाँ कि ना, यस सर। तो चलो, इतनी बातें हमारे प्योर सेमीकंडक्टर के केस में क्लियर हुई। कभी कभी रिलेशन पूछ देता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनका रिलेशन क्या होता है। जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस Eg अपन kT। दैट इज द आई क्या है यहाँ पे, दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो जनरेट हो रहा है वो क्या चीज़ से, इस रिलेशन से होता है। इस रिलेशन से ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जनरेटेड होता है बाय दिस इक्वेशन। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेगा। यहाँ पे के क्या है, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टेम्परेचर तो डालना क्या है, केल्विन में डालना है। टी जहाँ कैपिटल दिखे कहीं भी फिजिक्स में, टी कैपिटल दिखेगा डालेंगे केल्विन, टी कैपिटल दिखेगा डालेंगे केल्विन। तो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, कुछ डाटा है, बाकी समझने वाली तो काम हो गई। तो रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर में अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन केस ऑफ सिलिकॉन, तो ये होता है 1.5 इंटू 10⁶ नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब सिलिकॉन क्रिस्टल में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने होते हैं एट रूम टेम्परेचर, तो 1.5 इंटू 10⁶ चार्ज कैरियर। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन वो है जो कि कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, ये है, समझे कि ना समझे, वो इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं और वो कंडक्शन करवा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये है केस ऑफ सिलिकॉन। अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर एट द रूम टेम्परेचर होता है दैट इज द 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। तो इस केस में क्या होता है, दैट इज द 2.4 इंटू 10⁹ 2.4 इंटू 10⁹ पर मीटर क्यूब। ये होता है जर्मेनियम का। अरे हाँ कि ना। तो ये मेरा पूरा कहानी था इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर का, जो कि हमने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा, अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको फिर से ये लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, आप फिर से दोबारा देख सकते हो। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।